नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। देखिए, मुजफ्फरनगर के थाना मंसूरपुर में जो एक घटना घटी है, एक मुस्लिम बच्चे को उनके सहपाठी द्वारा थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आया है। बतौर शिक्षिका वहां पर मौजूद थी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं औरंगजेब साहब, एडवोकेट औरंगजेब साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। क्या कानून प्रक्रिया कहता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देखिए इस देश को जो है कितनी अच्छे से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी ये गुलसिता हमारा, हम हिंद हैं वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये कितनी खूबसूरत कंट्री है, कितनी खूबसूरत है। इसको इकबाल ने बड़ी अपने नज़्म में इसको समेटा था, इसको कहा था गुलसिता हमारा। लेकिन आज देश को ये किस राह पे लेके जा रहे हैं। आज ये जो नफरत की बयार जो है, इतनी बड़ी नफरत की बयार जो बढ़ती जा रही है कि जो आजकल जो छोटे छोटे बच्चों पे देखने को मिल रहा है। जो बच्चे जो है अगर जिस तरह से ये लेडीज़ ने उस मंसूरपुर में जो है मुजफ्फरनगर में जिस तरह से लेडी ने उस बच्चे के साथ कृत्य किया है कि एक स्कूल में 100 से ज़्यादा बच्चे हैं और एक एक बच्चा आता है, उसके गाल पे थप्पड़ मारता है, कोई उसके सीने पर थप्पड़ मारता है, कोई उसके पीठ पे थप्पड़ मारता है, कोई उसके चूटे पर थप्पड़ मारता है और वो महिला बोलती है मोहम्मदन है, इसके ऊपर मारो इसको। अब ये सोचो, एक शिक्षिका जो है, एक जो डॉक्टर जो है, एक प्रोफेशनल एडवोकेट है और बाकी जो समाज के लोग हैं और इस अग्रणी में इस तरह की एक्टिविटी करेंगे तो समाज किस तरह से बटेगा, समाज किस रास्ते पर जाएगा। अब हमें जो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करनी चाहिए, हमें तो बात करनी चाहिए हिंदुस्तान की बात करनी चाहिए। हम सब हिंदुस्तानी, हम सब इंडियन है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान बट गया, हम जो राजशाही से बाहर निकल गए, तो हमारे पास अगर सब कुछ है तो संविधान है। संविधान के रास्ते पर जो संविधान हमें देगा उस रास्ते पर हम चलेंगे, उसकी बात करेंगे, वही हमारा शिक्षा है, सब कुछ है। लेकिन आज इस देश में संविधान बनने के बाद से भी, इस लोकतांत्रिक कंट्री होने के बाद भी आज इस देश में इस तरह के नफरत बोलने वाले इस तरह के लोग हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शशि थरूर जो कांग्रेस के लोकसभा एमपी भी हैं, उन्होंने कहा है कि शर्म आ रही है मुझे, तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए शिक्षिका को। देखिए, मैं कहता हूं कि जल्द से जल्द गिरफ्तार करनी चाहिए और इस तरह की एक्टिविटी में जो भी है, ये सामने वाले स्कूल आप देख रहे हो, मैं आपको इसलिए बुलाया यहाँ पे। इस स्कूल में भी आज 2 साल पहले इस स्कूल में भी एक जो टीचर था, उसने भी यहाँ के बच्चों के साथ इस तरह कृत्य किया था जिसमें मुसलमान बच्चे थे। तो आप ये देखो कि इस तरह का दिल्ली में भी इस तरह घटना हुआ था, आज यूपी में इस तरह का हो रहा है। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूँ कि योगी जी, उसके ऊपर FIR कब होगा? उस पर 504 और 323 धारा IPC को उसके ऊपर लागू होता है कि ये आप लागू कर, उसका घर कब तोड़ोगे? आप बाकियों का घर तोड़ देते हो, सब कुछ कर देते हो, आप एक नसीहत देते हो और यहाँ पर नसीहत कब दोगे? हिंदू मुस्लिम की भाईचारे की बात कब करोगे? आपकी नफरत की बातें कब खत्म होगी? योगी मोदी आप लड़ाने की बात कब छोड़ोगे? मैं मानता हूँ, देखिए, अगर इस तरह की कृत्य, अगर इसी तरह की महिला अगर होती, इस तरह का शिक्षिका होते, तो क्या गांधी जी कभी पैदा होते? क्या गांधी जी कभी बन पाते? क्या वो भगत सिंह कभी बन पाते? आप जानते हो भगत सिंह के बारे में? भगत सिंह के जो चाचा जो थे, वो आम के पौधा रोपते थे और वो पूछते थे, भगत सिंह पूछे कि भैया आप क्या रोप रहे हो? तो आम के पौधा रोप रहे हैं जो बड़ा होकर फल देगा। अब भगत सिंह जो बंदूक रोपते हैं, अगर आज के ज़माने का अगर टीचर होती और वो बंदूक रोपते हुए अगर पाए जाते, तो वो टीचर जो उसको मारती है, उसको हिंदू मुस्लिम में उसको बांटती, सिख में और बाकी समुदाय में बांटती, तो क्या भगत सिंह पैदा होते? आज की अगर टीचर होती तो क्या सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग पैदा होते? आज के टीचर अगर होती तो तकिया टोपिया बाकी जी लोग बिस्मिल पैदा हो पाते? नहीं हो पाते। आज के स्वतंत्रता जिस तरह जो हम आज़ादी में आज घूम रहे हैं, वो हमारा देश भी आज़ाद नहीं होता और नफरत के बीच में इस तरह से बढ़ते रहता। कौन सी धाराएं बन रही है सर? देखिए, इस पर धाराएं जो बन रही है, इस पर जो धाराएं जो है 323 है, सिंपल है, और उसके बाद 504 है जो कोई इंसल्ट करने का। उसके साथ साथ बाकी जो चीजें जो आज, देखिए धारा, साल की उम्र हो, देखिए धारा की बात तो अलग है, इसको छोड़िए। आप ये बताइए कि छोटा सा मासूम बच्चा है, 7 साल के बच्चा है, उसके बच्चे का जो चचेरा भाई है, वो चचेरा भाई भी कल ओपन किया कि 1 सप्ताह पहले मेरे साथ भी इस तरह से कृत्य किया गया। तो आप सोच सकते हो कि एक स्कूल में एक ही फैमिली के 2 बच्चों के साथ इस तरह घटना होती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता। क्यों नहीं कार्रवाई होती है? उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस तरह की घटना अगर होती रहेगी तो इस देश को कहाँ जाएगा? क्या देश में APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग पैदा हो पाते इस देश में? कभी APJ अब्दुल कलाम भी मदरसे से पढ़ के निकले हुए। क्या जाकिर हुसैन इस देश में पैदा होते जो कि वो भी मदरसे से पढ़ के निकले हुए? 2024 नजदीक है, इसलिए इस तरह की जो लगातार हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कई कांग्रेस के नेताओं ने ये बात कही है। देखिए,
ये जो बीजेपी के पास कोई और मुद्दा नहीं है। बीजेपी को ये डर गई है कि राहुल गांधी जो है कन्याकुमारी से लेके जो है कश्मीर तक उन्होंने मूवमेंट किया, उसके बाद से वो जो है लद्दाख में बाकी जगह ले में वो मूवमेंट कर रहे हैं, और लोग जो है बीजेपी के करतूतों को ओपन कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास हमें कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और यहाँ महिला उत्पीड़न और बाकी चीज़ें हो रही हैं। तो इस सब चीज़ों से ये परेशान हो गए। मणिपुर का कांड ओपन हो रहा है। मेवात क्या है, मेवात के बारे में जो ये करना चाह रहे थे, 24 का बनाना चाह रहे थे, वो मेवात इनको ओपन करके रख दिया कि ये जो है इनकी साजिश है। बजरंग दल हिंदू महासभा जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बल पे ये अपने आप को इलेक्शन जीतने की कोशिश करते हैं। तो ये बातें सब ओपन हो गई है। तो अब 24 के इलेक्शन में ये किस तरह जीते, हमें लगता है कि आने वाले समय में इस तरह के दंगे फसाद और होंगे। और ये क्या, ये एक शिक्षा ये दे रहे हैं कि आने वाले समय में और 24 के इलेक्शन अगर फिर इस तरह से आएगा तो आने वाले समय में हिंदू मुस्लिम नहीं, किसी भी संप्रदाय के साथ हम इस तरह की एक्टिविटी करेंगे और उनके बच्चों को मारेंगे, उन्हें मारेंगे, और जिसको जो करना है वो कर ले। तो इस तरह घटना है, उसके ऊपर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं, मैं तो ये बोलना चाहता हूँ अभी तक। कांग्रेस पार्टी सर करे ना, आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां पर कार्रवाई तो होनी चाहिए सर। देखिए, इसके ऊपर तो धारा बनता है और कार्रवाई इस पे होगी, इसके ऊपर केस भी फाइल करेंगे, सब कुछ होगा इस पे। लेकिन बात आती है कि केवल कांग्रेस पार्टी क्यों बोलेगी, और कांग्रेस पार्टी केवल इसमें बोल रही है, और बात आती है कि बाकी लोग क्यों नहीं बोलेंगे। लेकिन सबसे खूबसूरती की बात यह है कि वो लड़का मुसलमान है, लेकिन आज उसके साथ में जो खड़े होने वाले लोग हैं, मैक्सिमम जो खड़े हुए हैं वो हिंदू बिरादरी से हैं। यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरत है, मिजाज है, और गंगा जमुना तहजीब है, जिसमें राकेश टिकैत जाते हैं, वो जाके मिलते हैं। वो एक त्यागी जो नई पार्टी बनाए वो जाके मिलते हैं। राहुल गांधी जी भी इस पे अपने आप को बोलते हैं, बाकी पार्टियां भी वो भी जाती हैं, जाके वहाँ पे जो लोकतंत्र पार्टी वो भी जाते हैं। लेकिन हमारे मोदी जी एक बार भी अपनी जुबान से नहीं बोलते हैं, योगी जी एक बार भी अपनी जुबान से नहीं बोलते हैं। मोदी जी जो है, आप देखिए वहाँ पे ब्रिक्स सम्मेलन में जो है अफ्रीका गए हुए हैं, आज देखिए उनकी क्या दशा हुई है। लोग इस मीडिया को ओपन करने को तैयार नहीं, ये मीडिया कोई और बात कर रही है और ये मीडिया दिखा रही। देखिए यूट्यूबर जितने भी है, आप जैसे चैनल वाले हैं, वो दिखा रहे हैं कि इसमें जो कांग्रेस की जीत होने जा रही है, इंडिया की जीत होने जा रही है, और एक अच्छी मान सम्मान वाली पार्टी यहाँ आने वाली है। लेकिन यहाँ पे जो बाकी जो चैनल हैं, जो पत्रकार हैं, वो पत्रकारी करके वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है बीजेपी मजबूत हो रही है और बाकी इंडिया की जो सीटें इतनी आ रही है। तो आप देखिएगा आने वाले समय में इस तरह की नफरत जो फैला रहे हैं, ये जो है बीजेपी की हार होगी और इंडिया की जीत होगी। मैं आपको बता दूं, जवाहरलाल नेहरू ने अपने बुक में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने लिखा है, और ऐसे भी उन्होंने कहा है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो बच्चे जो हैं, हमारे बच्चे जो है एक बागों के गुलदस्ते की तरह हैं, एक बर्ड की तरह हैं, फूलों के बर्ड की तरह हैं, और उसके बाद से वो जो कली की तरह हैं, जो कल जाके वो देश के जो है फ्यूचर बनेंगे, भविष्य बनेंगे, फ्यूचर का भविष्य बनेंगे, और उसके साथ साथ जो है कल के हमारे देश के सिटीजन बनेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले यही बच्चे जो है हमारे देश के, हमारे कल के जो हमारा देश है, ये जो होनहार बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। लेकिन इस तरह की नफरत की आग बोई जाएगी तो कैसे होगा। मैं एक बार पढ़ के आपको सुना दूं कि नेल्सन मंडेला ने क्या कहा था। APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि लेट अस सैक्रिफाइस आवर टुडे सो दैट आवर चिल्ड्रेन हैव ए बेटर टुमारो। ये APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि आज आप सेक्रीफाई करोगे, अपने बच्चों पे खर्च करोगे, बच्चों को एक फ्यूचर दोगे, तो कल हमारा टुमारो बनेगा। नेल्सन मंडेला ने कहा कि आवर चिल्ड्रेन आर आवर ग्रेटेस्ट टीचर, they are our future. Those who abuse them tear at the fabric of our society and weaken our nation. तो ये जो नेशनल मंडेला बोलते हैं कि आज हमारे जो हर कंट्री का जो बच्चे फ्यूचर हैं, अगर उनके साथ अगर आप कुछ करते हो, गलत करते हो, तो हमारे बॉडी के जो कपड़े हैं, बाकी नेशन के जो फैब्रिक है, उसे ब्रेक करोगे, जिससे कि नेशन कमज़ोर होगा। तो आज ये कंट्री के जो ये खासकर ये भगवादारी जो कर रहे हैं, इनके पास सब कुछ नहीं मिला। अब देखिएगा, आप गली गली में दंगे होंगे, गली गली में फसाद होंगे, गली गली में मंदिर मस्जिद। देखिए इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इनके पास कुछ नहीं हुआ, इन्होंने सबसे पहले लेके गए बाबरी मस्जिद में, इन्होंने सक्सेस नहीं हुआ राम मंदिर का लेके। इसके बाद से ये गए वहाँ पे आपको ज्ञान बापी मस्जिद, आलमगीरी मस्जिद है, उसमें भी सक्सेस नहीं हुआ। या उसके बाद से जो मथुरा गए, उसमें भी देखने सक्सेस नहीं मिल रहा है। कहीं हिंदू मुसलमान ना हो जाए 24 से पहले। नहीं, 24 से पहले हिंदू मुसलमान ये हो चुका है, और ये इसे और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो दिख रहे हैं आप, ये छोटा छोटा एग्जाम्पल है, इससे बड़ा होगा। देखिए इससे पहले भी 14 में जो इलेक्शन ये जीते थे, मुजफ्फरनगर के कांड किए थे। अब मुजफ्फरनगर कांड करने वाला कौन था? बजरंग दल हिंदू महासभा, ये सब लोग थे, और उन्होंने जाटों पे मर दिया, जिसमें मुसलमान जाट आपस में बढ़ गए। सेम वो कंडीशन आज मेवात से इन्होंने शुरुआत किया
लेकिन जाट और बाकी समुदाय जो इनके साथ जो है वो जो है इनके साथ खड़ी नहीं है, और वो बोलने लगे हैं कि आज तुम देश को जो लेके जा रहे हो वो गलत रास्ते पर ले हो। देखिए, इसी पे इकबाल ने एक बहुत बड़ी उन्होंने कहा था, इकबाल ने एक बात एक अपने नज़्म में उन्होंने बोला है कि है राम के वजूद पे, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं इसको इमाम हिंद। तो जो हमारे इकबाल के बारे में जो पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान से लेकर हर जगह बड़ी इज्जत के साथ मान सम्मान से कहा जाता है, वो राम को जो है इमाम हिंद बताते रहे हैं। यानी कि इस देश की जो फैब्रिक को आप समझो, इस देश की गंगा जमुना तहजीब को समझो, इस देश की भाईचारगी को समझो, लेकिन ये भाईचारगी को तोड़ना चाहते हैं, इसे मरोड़ना चाहते हैं। और देखिए, इस तरह का अगर घटना करेंगे तो इस तरह से हमारा ना विकास होगा ना कुछ होगा, और इनको विकास से मतलब नहीं। लेकिन अपने देश के लोगों से खासकर मैं ये कहूँगा कि ये हिंदू मुसलमान की बात में करें, लेकिन आप विकास की बात करो। जब हिंदू मुसलमान तलवार की बात करें तो आप कलम की बात करो। जब ये गलत रास्ते पर लेके जाने की बात करें तो आप मोहब्बत की बात करो, मोहब्बत की दुकान खोलो, जिससे कि देश में मोहब्बत फैले और देश मजबूती के राह पे आगे चले। और आने वाले 24 के इलेक्शन में इन्हें उठा कर फेंको, जिससे कि एक नई सरकार बने और एक नई रास्ते पर चले। जय हिंद। थैंक यू।